ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि जो भाग दौड़ ब्रेक में होती है ना, वो मैं कभी आपको चुपके से दिखा दूं, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे वो सारी भाग दौड़ देख के। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह, बिफोर आई से एनीथिंग, मेरी तरफ से बहुत सारी तालियां उन लोगों के लिए जिन्होंने सेट पर काम किया है, जितने भी कैमरामैन है और सब। बाकी तफसीली थैंक यू लास्ट रोजे पे करेंगे, लेकिन बहुत मेहनत की है सेट डिजाइन वालों ने। लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत करता है एक शख्स पूरा साल, वो इतना काम करते हैं माशाल्लाह, आपकी स्क्रीन पर रहते हैं, आपको महसूस करते हैं इन डिफरेंट कैरेक्टर्स, बट जो उनका अपना कैरेक्टर है, जो अपना रोल है, जिस तरह वो अपनी जिंदगी में और इंतहाई खूबसूरत मिजाज के इंसान हैं, वो हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में इंशाल्लाह 29 या 30 रोजे मेरे साथ रहेंगे। मेरे भाई, मेरे बहुत पसंदीदा, हमारे सुपरस्टार, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, दानिश तैमूर साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना उर्फ राबिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। असद भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इमरान भाई, आप जितना घूमे मेरे ख्याल से मुझसे ज्यादा इमरान भाई ने ट्रैवल किया है। वालेकुम अस्सलाम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो रमजान। हसीब ब्रो अस्सलाम वालेकुम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोगों के साथ साथ मेरी तरफ से, राबिया की तरफ से, ग्रीन एंटरटेनमेंट की तरफ से जितने लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त दुनिया भर के अंदर, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, सब वो हमारे साथ, उन सबको हमारी तरफ से रमजान बहुत बहुत मुबारक। आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मैंने मुबारक। आपके मुंह से ये आमना पूरा साल मिस किया। मेरे ख्याल से मेरे बाद बहुत सारे लोगों ने आपको कहना शुरू कर दिया था। लेकिन इतना प्यारा नाम आपने मुझे दिया है, Exactly. इतना खूबसूरत नाम है, और मुसलमानों के लिए तो अकीदत वाला नाम है, तो मैं बड़ी 100% ऐसे ही है। खुशनसीब हूँ। लेकिन फिर भी तलाश करना है कि आमना है कौन। एक दिन दानिश, मेरे ख्याल से अब ये बात जो है ना आपको पूछनी चाहिए, एक बंदा जो असद अयूब नाम का बैठा है यहाँ पर, कि तुम्हारी आमना कि कहाँ है? तुम्हारी आमना कहाँ है? एक साल तो हो गया है, बल्कि आज शहरियार दाऊद साहब आएंगे, जरा हमने जनाब, उनसे भी पूछना है ये बिल्कुल। बात। सेट बताइए ना दानिश। हाँ जी, सेट माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है। मुझे समहाउ लगता है कि ये लास्ट ईयर से भी ज्यादा ग्रैंड है। जितने पैनल्स वगैरह अगर आप देखिए तो ये हम चेंज हो स्वाद चुके हैं। आपके लिए लेकर आए हैं, स्वाद का रिजॉर्ट। लुक्स वेरी गुड। बच्चे देखिए कितनी खुश है, पानी के अंदर फुल डुबकियां चल रही हैं। माशाल्लाह। हाँ जी, द जर्नी दैट स्टॉप लास्ट ईयर, माशाल्लाह। स्टार्टिंग अगेन। तो दानिश, आपका पूरा साल कैसा गुजरा? आपने पिछले साल रमजान ट्रांसमिशन की, उसके बाद माशाल्लाह बहुत सारा काम, और फिर अब अभी आप उम्रे से आए हैं जी। वो उम्रे का जो फील था, आयजा के साथ आप गए, माशाल्लाह बहुत प्यारी पिक्चर्स देखी, बट पिक्चर्स में तो हमें वो एक झलक दिखती है, लेकिन जो आपने महसूस किया वो बताएं। देखिए, जो मैं महसूस करता हूँ जब भी आप उम्रे या हज पे जाते हैं, तो उसको अल्फाजों में तो बयान किया ही नहीं जा सकता। आप यकीन जानिए, आज तक उसका ऐसा सुरूर है कि जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो ऐसा लगता है खाने काबा मेरे सामने है, क्योंकि जब वो आप टाइम गुजारते हैं वहाँ पर, और अब जब बार बार खाने काबा को देखते हैं, तो वो फीलिंग ऐसी है कि मैं उसको लफ्जों में बयान कर ही नहीं सकता हूँ। अल्लाह तमाम मुसलमानों को बार बार वहाँ जाने की तौफीक दे, मुझे भी, आपको भी, जितने लोग यहाँ हैं और जितने लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज आप सब भी आमीन कीजिए इस बारे में। आमीन आमीन। अच्छा जी, इसके अलावा मैं चाहूंगा कि मैं तो यहाँ आ ही गया हूँ और पूरी टीम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। हमारे साथ महफिल लज्जत में महानूर भी होंगी, हमारी एक न्यूट्रिशनिस्ट है अरीज, वो भी हमारे साथ होंगी। लेकिन कुछ लोग, बच्चे भी होंगे महफिल नौने हाल में हमारे साथ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं हमारी टीम के जो पिछले साल से हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा कि टाइम जाया ना करें और बुलाते हैं जनाब हमारा सेगमेंट महफिल वज़ाइफ, और दावत देंगे आप सबके पसंदीदा शहरियार दाऊद साहब को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहरियार भाई, आपको तो मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। आप तो मुझे एयरपोर्ट पे भी पकड़ लिया था, याद है? जी, मुझे लोग पकड़ लेते, फिर मैं बताएं टाइम कैसे दूं। लोग आपको पकड़ लेते, आप मुझे पकड़ लेते। माशा। आइए प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अल्लाह सलामत आपकी रखे दुआएं, आपको। जज़ाकल्लाह। शहरियार साहब, जहाँ आप चाहे बैठे। इन्हें जानते हैं आप? ये तो मेरा पुराना बच्चा है, अल्लाह इसको खुश रखे, शाद ये रखे, बच्चा आबाद बड़ा रखे, भी हो गया, सलामत आपको रखे। पता है? इमरान अतारी साहब, कारी साहब, वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। शहरियार साहब, ये बच्चा बड़ा भी हो गया है अब। बच्चा बड़ा हो गया है? जी जी। ये कब हुआ? ये बच्चा तो बड़ा हो गया है, लेकिन मैं ये मूवमेंट जो आप लोग जिस तरह मिलते हैं शहरियार साहब, फिर मैं इमेजिन करी थी कि कितनी जल्दी रमजान गुजरता है, और फिर हम आखिरी दिन सबसे मिल रहे होते हैं, और दुख भी होता है थोड़ी सी, जाहिर है वो एक फीलिंग भी होती है, लेकिन हम इन टच रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शहरियार साहब मुझे कोई ना कोई मैसेजेस करते रहते हैं, जी हाँ। और हमारी गपशप माशाल्लाह चलती रहती है। शहरियार साहब एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल बाद महफिल रमजान में मौजूद है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह अज़्ज़ व जल का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है कि उसने हमें फिर एक मर्तबा ग्रीन एंटरटेनमेंट टीवी चैनल के ज़रिए से दोबारा मिलाया, और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे, सही करेंगे कि मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के ज़रिए से अच्छी बातें कन्वे कर सकें। और किस तरह साल गुजर गया पता भी नहीं चला। हदीस मुबारक सच्ची है, यकीनन सच्ची है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत में, जब क़यामत करीब होगी ना, तो वक्त में बरकत नहीं रहेगी, वक्त में बरकत नहीं रहेगी। ये आप और हम भी देखते हैं कैसे रमज़ान गया, साल, महीने, दिन, हफ्ते किस तरह तेज़ी से गुजर रहे हैं। और एक बुजुर्ग का मुझे कौल याद आता है, वो फरमाते हैं हमारी ज़िंदगी की मिसाल मैंने उस बर्फ़ फरोश से सीखी जब मुझे ज़िंदगी की हकीकत का पता चला कि एक शख्स था मार्केट में बर्फ़ की एक स्टोन बड़ी सी ईंट रख के ना बेच रहा था, और कह रहा था ऐ लोगो मुझे हलाकत से बचा लो, ये बर्फ़ खरीद लो, नहीं तो ये बर्फ़ पिघल कर पानी हो जाएगी और ज़ाया हो जाएगी। तो फरमाते हैं मेरे जहन में एकदम अल्लाह ताला का खौफ आया और अपनी ज़िंदगी की कम माहियती का ख्याल आया कि यार हमारी ज़िंदगी भी इस बर्फ़ की तरह पिघल रही है। अल्लाह करे हम आगे के लिए कुछ सोच लें अपने। शहरियार साहब, वज़ाइफ का चूंकि सेगमेंट है, जितनी भी ख़वातीन, माएँ, बुजुर्ग इस वक्त घरों में बैठे ट्रांसमिशन देख रहे हैं, अगर आप किसी भी दुश्वारी से दरपेश हैं, कोई भी चीज़ है जिसके लिए आप कुरान और सुन्नत से वजीफ़ा जानना चाहते हैं, वज़ाइफ पूछना चाहते हैं, दुआओं के ज़रिए उसका इलाज जानना चाहते हैं, आपके सामने डिटेल्स आ रही हैं स्क्रीन पर या आ जाएंगी जल्दी, और उस पर आप ऑन स्क्रीन इस वक्त डिटेल्स हैं, आप उस पर अपने सवालात भेज सकते हैं। हम लाइव कॉल्स भी इंशाल्लाह अगर आज नहीं तो कल से यकीनन शामिल करेंगे। शहरियार साहब, आगाज़ में मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये वो जब न्यू ईयर होता है तो हम कहते हैं जी जिम भी जाएंगे, नमाजें पूरी पढ़ेंगे, ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। तो रमज़ान के भी रेजोल्यूशन बनाते हैं, शुरू में ज़रा ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ हम वो चीज़ करते हैं, रेगुलर करते हैं, उसके बाद फिर कमज़ोरियाँ दिखना शुरू हो जाती हैं। उन कमज़ोरियों से बचने के लिए, भरपूर तरीके से इबादात में इस महीने को गुजारने के लिए कोई वज़ाइफ, कुछ ऐसी चीज़ जो ज़्यादा पढ़ी जाए कि आपका फोकस ज़्यादा जो रहे वो इबादत पे रहे। मैं आपको एक हदीस मुबारक अर्ज करूं, मेरे आका अलैहिस्सलाम जैसे रमज़ान आता ना, यानी शाबान के आखिरी दिनों में सहाबा को जमा करते हैं, फरमाते माज़ा यस्तक़बिलुकुम मा तस्तक़बिलून, क्या तुम्हें पता है कौन तुम्हारा इस्तिकबाल करने वाला है और तुम किसका इस्तिकबाल करने वाले हो। नबी ने फरमाया ये अल्लाह का महीना, ये जो मेरी उम्मत का महीना, ये अल्लाह ने इनाम दिया है। तो साहबा किराम जब ये सुनते कौन हमारा इस्तिकबाल करने वाला है या रसूल अल्लाह, और हम किसका इस्तिकबाल करने वाले हैं, तो उमर खत्ताब एकदम आगे बढ़े, कहते या रसूल अल्लाह क्या कोई वही आने वाली है? फरमाया नहीं। या रसूल अल्लाह क्या कोई फौज अटैक करने वाली है? फरमाया नहीं। तो या रसूल अल्लाह फिर क्या है, हमारा कौन इस्तिकबाल करने वाला है? फरमाया अन करीब अल्लाह अज़्ज़ व जल का ऐसा प्यारा महीना माह मुबारक रमजान तुम्हारा इस्तिकबाल करने वाला है कि जैसे ही इसकी पहली रात आती है अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहले किबला जो किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, आप देखें यहाँ सब खत्म हो गया, क्या देवबंदी बरेलवी सारे मुसलमानों की बात आ गई, जो अहले किबला है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है। इतना मुबारक महीना। अब इसके अंदर भी हम सोचें, देखिए बड़ी प्लानिंग के साथ काम होता है। आपको एकदम सोशल मीडिया पे एक नजर आए, ओ जी 8 तरावी पढ़नी है कि 20 पढ़नी है, ओ जी इतने बजे तहज्जुद होती है तो इतने बजे सहरी खत्म होती है तो इतने बजे इफ्तार जल्दी होती है, तो इसमें उलझा के जो एसेंस ऑफ रमजान है वो हमसे छीन लिया जाता है। हमारे पास एक लाइव कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची से उरूज खान बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? मुझे उरूज खान जी। मुझे अल्लामा साहब से वजीफा पूछना था बच्चों के हवाले से। जी पूछिए। हेलो जी आप मैं चाहती हूँ, मेरे बच्चों को मैंने कुरान हिफ्ज़ में लगाया है, मतलब न्यू स्कूल में डाला है कुरान हिफ्ज़ के लिए, लेकिन उनका इंटरेस्ट, उनकी दिलचस्पी थोड़ी कम है इस तरफ। तो मैं चाहती हूँ कि वो कोई मुझे वजीफ़ा बताएं
علامہ صاحب کے بچوں کا تھوڑا انٹرسٹ ہو, دلچسپی ہو قرآن شریف, وہ بہت اچھے طریقے سے خوش و خضوع کے ساتھ جو ہے دلچسپی کے ساتھ اپنا حفظ کر سکیں. تو کوئی اس معاملے میں کوئی مجھے وظیفہ اوکے عروج بتائیے. ہم پوچھ لیتے ہیں. جی بالکل پوچھ لیتے ہیں. قرآن قرآن کی چاہت چاہت پیدا پیدا ہو جائے دل کے اندر. انہوں نے دیکھیں، سب سے بچے پہلے کو یہ حفظ کہ کرنے کے لیے بچوں کو جب آپ قرآن حفظ کرنے بٹھائیں نا, پہلے ان کا ذہن بنائیں. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے او اس کے بیٹے نے حفظ کیا, میرا بیٹا بھی حفظ کرے گا. اب بیٹے کا توجہ, اس کا خیال ہی نہیں ہے اس طرف, اس کی توجہ ہی نہیں ہے, اس کا شوق ہی نہیں ہے. لیکن سوری ٹو کٹ یو آف, میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں جیسے اپنے گھر کے لیے بھی اور بھی بہت سارے گھروں کے اندر ایک سوال یہ ہوگا کہ بچوں کو کیسے یہ بات بتائی جائے جس سے ان کا رجحان بڑھے قرآن پڑھنے کی طرف. دیکھیں سب سے پہلے تو قرآن تک لے کر آنا ہے نا, کہ میں بچوں کو یہ بتاؤں کہ بیٹا جتنا بھی ہو سکے تھوڑا بہت روزانہ تم نے قرآن شریف پڑھنا ہے. آپ بولو گے کیا بولوں گا کہ بیٹا روزانہ قرآن شریف پڑھنا ہے. میرے گھر میں تو جب آپ بولو گے نا, میرے بچوں کو میں نے ان کی ذمہ داری لگائی اس ہوئی کی ہے. وجہ کیا ہے؟ جی میں بھی آپ پڑھتے بھی ہو. جی میں پڑھتا ہوں الحمدللہ. جب آپ پڑھو گے, کہتے ہیں بچہ وہ نہیں کرتا جو آپ کہتے ہو, بچہ وہ کرتا ہے جو آپ کرتے کیا ہو. بات ہے, کتنی اچھی بات کہی. تو آپ نے اگر یہ پورا ماں ماحول باپ بنا. پڑھے گے نا, اچھا اس کے لیے تو سب سے آسان ہے یا حفیظ ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو. اے حفاظت کرنے والے اور محفوظ کرنے والے, یہ 3 باریاں 11 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلایا کریں اور قرآن کی فضیلتیں بتایا کریں کہ جو قرآن ہے اس کی کیا شان ہے. تو بچے میں جب شوق انٹرسٹ پیدا ہوگا تو وہ اس کو توجہ سے پڑھے گا. اور اس کو خدا کے لیے بچوں سے تھوڑا دور رکھیں. یہ جس کو ہم موبائل یا گیجٹ کہتے ہیں نا, یہ اگر ہاتھ میں آ گیا نا, قسم اللہ وحدہ لا شریک کی عزت و جلال کی, کہ جب یہ ہاتھ میں آ جاتا نا, بڑے بڑے علماء, اس بچے بڑے اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے, سب کا شوق شہریار تعلیم صاحب سے ہٹ کے اس پہ آ جاتا ہے. پہلے بچے کھانا نہیں کھاتے تھے نا تو چپل پڑتی تھی اماں کی, ہینگر پڑتے تھے. اب بچے کھانا نہیں کھاتے تو اماں ایسے گلاس رکھ کے آگے فون رکھتی ہیں کہ چلو بیٹا کھاؤ, اور بچے کھانا کھانا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے یہ بات نوٹ کی کہ جب میرے بچے ان کے فون دیکھ کے تو کھانا کھانا الاؤڈ نہیں ہے, لیکن اگر ٹی وی بھی چل رہا ہوتا تھا نا تو بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بھوک کب ختم ہو گئی ہے. وہ کھاتے رہتے ہیں اور کھانا جب بھی آپ فوکس ہو کے کھائیں اس کا نیوٹریشن زیادہ لگتا ہے. یہ ہم اپنی نیوٹریشن سے بھی پوچھیں گے جو کچھ دیر میں ہوں گی. شہریار صاحب آج وقت کا مقابلہ سخت ہے تو انشاءاللہ کل آپ سے اور بہت ساری انشاءاللہ روزانہ آپ سے ملاقات رہے گی, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہم سب کو. بہت شکریہ. ناظرین کرام, ایک مختصر سا بریک. دانش تیمور, رابعہ انم, ہمارے ثنا خوان بھائی, ہماری نیوٹریشنسٹ, ہماری شیف, پیارے پیارے بچے اور آج کے مقابلے سب آپ کے منتظر ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد محفل رمضان. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.